हम बात करेंगे यूपी टेट 2016 के पेपर का, और आप भी अपने आप को देखें कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो 2016 का जो ये पेपर है इसकी हम चर्चा करेंगे। जो सीडीपी का ये पेपर है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञान होता है गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना, और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं, देखो आप समझिएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को तो प्रशिक्षण दिया, परंतु उसका मतलब ट्रांसफ़र जो होता है दूसरे भाग में हो जाता है। तो कैसे? जब जैसे कि मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में होता है। कैसे? बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ, ठीक है, दाएं हाथ से लिखने में करना। सपोज करो बाएं हाथ में सिखाया गया तो दाएं हाथ में हो गया, तो ये क्या होता है आपका? ये आपका द्विपार्श्विक बोलते हैं इसको, तो इसका द्विपार्श्विक होता है ये, ठीक है। क्षैतिज क्या होता है? मतलब कि जो क्षैतिज की अगर बात करेगा तो जो हमारे पास ज्ञान होता है तो उसका जो है हम प्रयोग समान परिस्थिति में करते हैं। ऊर्ध्व क्या होता है? ऊर्ध्व भी दे रखा है इन्होंने। जो हमारे पास अर्जित ज्ञान है उसका उपयोग प्राणी के द्वारा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है। ये उच्च स्तरीय में, ये समान परिस्थिति में, और ये आपको मैंने बता दिया। क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे स्थानांतरण का क्वेश्चन 14 में भी आया है, 15 में भी आया है, 16 में भी आया है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। क्योंकि बहुलक में जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है वही बहुलक होता है। उसके बाद देखो ये कह रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो आप अच्छे से जानते हो क्रिया प्रसूत के बारे में। तो ये जो दिया था ये स्किनर ने दिया था, और इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत क्या होता है? आप उन दिनों को याद करो जब आप बहुत छोटे थे और स्कूल जाते समय रोते थे, आपको टॉफ़ी चॉकलेट रुपया पैसा दे दिया जाता था, आप स्कूल चले जाते थे। तो आप धीरे धीरे बड़े हुए, फिर आप बिना चॉकलेट के रुपये पैसे के जाने लगे। तो आप 2 स्थिति में स्कूल गए, एक तो लोभ के कारण और एक बिना लोभ के कारण। जो लोभ के कारण गए वो तो क्लासिकल स्थिति होती है, और जो रुचि के कारण गए वो आपका क्रिया प्रसूत होता है। यानी कि लोभ से इंटरेस्ट पैदा करना क्रिया प्रसूत होता है। उसके बाद देखो अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा, तो जो बंडूरा हैं उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वो मतलब इस सिद्धांत की मेन बात क्या है कि व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वो दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। मेन बात इसकी ये थी, व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वो दूसरों को देखकर सीखता है। इन्होंने बोबोडॉल पर भी एक प्रयोग किया था। मतलब कि एक एक बूढ़ी लेडी होती है, वो बोबोडॉल को पर बहुत गुस्सा दिखाती है, मारती है, पीटती है। तो उसी की एक इन्होंने वीडियो बनाई थी, और वही वीडियो बच्चों को दिखाई गई, तो बच्चे भी उस पर इतना ही गुस्सा हो रहे थे। इसका मतलब समझ गए ना आप कि जैसा व्यक्ति को हम देखते हैं करते हैं, हम भी वैसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब का था। उसके बाद देखो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? देखो मानसिक आयु के बारे में किसने बताया था? ये बताया था विनय साइमन ने। ये क्वेश्चन दोबारा से आया हुआ है, विनय साइमन ने बताया था। क्योंकि स्टर्न ने तो प्रत्यय दिया था और
टर्मर ने आईक्यू का सूत्र दिया था, मानसिक आयु के बारे में बिने साइमन ने बताया था। बिने जो था पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर था। तो 1905 में जो है वहाँ पेरिस के प्राइमरी स्कूल के जो प्रबंधक थे, उन्होंने ऐसे बच्चों का पता लगाने में सहायता मांगी जो कि मतलब किसी भी मतलब जो मंदबुद्धि बच्चे थे। तो इन्होंने अपने साथ साइमन को ले लिया और दोनों ने मतलब काम किया। तो ये बिने साइमन ने ही दिया था। कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो देखो, सीखने का नियम तत्परता का है, जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं। अभ्यास का है, रहीम ने कहा कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पे पड़त निशान। प्रभाव का नियम है। तो ये तीनों तो प्राइमरी नियम है भैया, ये नियम नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि प्राइमरी लॉ कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लॉ आपके कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा आपको, ऐसा मेरा मानना है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो देखो, पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो ये कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे, तो कुत्ता समझ जाता था भोजन मिलेगा। एक दिन इन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया था। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूज द्वारा जो सीखने का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वो कोहलर ने किया था। इसको गेस्टॉल्ट, इन्हें गेस्टॉल्टवादी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो गेस्टॉल्टवादी हैं। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। वन मानुस भी कहते हैं उसको, और वो सुल्तान नाम का था। ठीक है, तो ये किसने किया था? ये कोहलर ने किया था। बातों को बस समझिए अच्छे से, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। तो ये क्या है बताओ भैया? आप खुद भी अपने आप को देखिएगा, अगर खुद भी देखोगे तो उससे फायदा होता है थोड़ा सा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रेरणा है। ये कहा था गुड ने। किसने कहा था? गुड ने कहा था। परिभाषा कैसे याद रखोगे? अरे भैया टेट की तैयारी आरंभ कर दी तो तुमने कहा जारी है, नियमित है, मैं कहूँगा गुड, बहुत बढ़िया, गुड ने कहा था। प्रेरणा की ये परिभाषा आई हुई है। उसके बाद देखो जी, विस्मृति। विस्मृति कम करने का उपाय है। जो विस्मृति होती है, हम भूल जाते हैं, उसको कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। अगर आप खुद मतलब सोचोगे तो आप खूब अच्छे से आ जाएगा। देखो, जब आप पाठ की पुनरावृत्ति करोगे तो आप कम कर सकते हो, आप अच्छे से जानते हो उसी बात को बार बार पढ़ना। उसके बाद देखो भैया अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और जो भय है वो किसका प्रकार है? इन्होंने ये पूछा है, पता किया आपसे, तो आप अच्छे से जानते हो ये संवेग होते हैं। संवेग क्या होते हैं? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संवेग बोलते हैं। क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। और संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंशिक प्रतिक्रियाएं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। तो आप समझ गए होंगे ये मैकडूगल ने दिए थे, और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी मैकडूगल ने दिया था। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। आप अच्छे से जानते हो जो बच्चे होते हैं उन अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम अनुकरण बोलते हैं।
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो ये सीखने का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हो गया है, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए ज्ञान में सीखने में सहायता करते हैं तो क्या होगा। तो आप अच्छे से मतलब बताइएगा, आप खुद भी करके देखो तो वो सकारात्मक होगा। क्या होगा, वो जो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा। मतलब देखो, जैसे कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति को मोटर बाइक चलाने में कठिनाई नहीं होती, बल्कि वो अपने पूर्व अनुभव से सहायता मिलती है, तो ये सकारात्मक होगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं। भैया असफल हो गए हो तो अपने अच्छी सी असफल हो गए हो तो क्या कहेंगे बताइए आप, विस्मृति कहेंगे। टर्मन ने बुद्धि लब्धि की एक तालिका दी थी और उन्होंने बताया था, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। तो भैया ये जो आते हैं ये आपके सामान्य में आएंगे। किस में आएंगे, सामान्य श्रेणी में आएंगे। ये आपको याद रखना है, टेबल याद कर लीजिए आप। जो 140 से अधिक होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जब भी देखिए हॉल, स्टैनले हॉल नाम है ये, उन्होंने बड़ा शॉर्ट में नाम दे दिया है जो बच्चे बड़ा दिक्कत माने। स्टैनले हॉल, जो स्टैनले हॉल है, तो जब भी किशोर अवस्था की बात होती है वहाँ स्टैनले हॉल होता है। तो किशोरों का मनोविज्ञान की बात है, किसकी व्याख्या करता है, तो किशोरों का मनोविज्ञान की बात करता है। देखो ऐसा है ना, 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोर अवस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इसकी व्याख्या की। और इन्होंने बताया था कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कैसे होते हैं, अकस्मात होते हैं। तो ये किशोर की बात इन्होंने बहुत की थी। और जहाँ भी किशोर की बात हो वहाँ स्टैनले हॉल होगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। मनोलैंगिक विकास को तो ये किसने दिया था, आप अच्छे से जानते हो, ये फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। और इनका मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है जिसमें इन्होंने इसकी चर्चा की है, बताया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। भाई मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो वुंट ने की थी। किसने की थी, वुंट ने की थी। क्योंकि देखो इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग नगर में 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित की और ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जिससे किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को मापा जा सकता है। तो किसने की, वुंट ने की। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, थिंक विदाउट इंक काम करोगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर भैया हमारा भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट जरूर दें ताकि हम भी कुछ आगे करने की कोशिश करें आपके लिए। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। देखो भैया गेस्टॉल्ट का मतलब क्या, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, जितने भी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं वो सभी के सभी गेस्टॉल्टवादी हैं। तो मैंने ये यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका वर्दीमर होगा। ये 3 दोस्त थे, वर्दीमर, कॉपका, कॉलर, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। मतलब ये गेस्टॉल्टवादी जर्मनी, वर्दीमर, ठीक है। फिर बाद में वो सिद्धांत को बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि गेस्टॉल्टवादी जो थे, गेस्टॉल्ट का जो सिद्धांत दिया था वो मनोविज्ञान की बात होती है तो वो वर्दीमर थे। उसके बाद देखो संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है। संगणन सिद्धांत की बात की है इन्होंने, किससे संबंधित है, अधिगम से है, अभिप्रेरणा से, स्मृति से है, या ये सृजनात्मकता से है। तो देखो इसका जो संबंध होता है वो स्मृति से होता है। किससे होता है, स्मृति से होता है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं मतलब संग्रहित रहती हैं। जो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित हो रहती हैं। और मैं हूँ या मनुष्य, मतलब कोई भी हो, मतलब हम लोग जो होते हैं वही सूचना के द्वारा निर्णय निर्माण करते हैं जो समस्या समाधान में सहायक होते हैं। बात समझ गया नहीं, मतलब कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी असंख्य सूचनाएं संबंधित होती हैं और उसी सूचना का निर्माण
करते हैं, निर्णय करते हैं जो हमारी समस्या को हल करे, तो वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। क्या होगा? जो सृजनशील होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो एक्चुअल में अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति और ये सृजनात्मकता। सृजनात्मकता होगा, ये कुछ नहीं होता है। तो आगे देखिएगा, समस्या कौन हल करते हैं? सृजनात्मकता वाले। क्षेत्र सिद्धांत निर्णय से किस वर्ग का सिद्धांत है? भैया जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किस वर्ग का सिद्धांत है? तो व्यवहारवादियों का, संरचनावादी का, मैंने अभी आपको बताया था जितने भी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, ये 6 सिद्धांत वैसे कर्ट लेविन ने दिया था, आप अच्छे से जानते हो, कर्ट लेविन। परंतु मैं आपको एक बात बताऊंगा, जितने भी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, यहाँ उसने कर्ट लेविन ने लिख के गेस्टाल्टवादी लिख दिया। क्या लिख दिया? गेस्टाल्टवादी लिख दिया। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या जरूरत है? गेस्टाल्टवादी 6 सिद्धांत, क्योंकि कर्ट लेविन भी जर्मनी का रहने वाला था। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सब मतलब जर्मनी के हैं, वो गेस्टाल्टवादी हैं। उसके बाद देखो भैया, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ये भाटिया बैटरी का एक टेस्ट है जो कि बुद्धि के लिए इसका मतलब किया जाता है। तो बुद्धि, भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। किसके द्वारा? भारत में जो किया था वो भाटिया के द्वारा। तो भाटिया बैटरी बुद्धि का एक टेस्ट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा मतलब कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिकर्मायोजित का जो दिया था वो किसने दिया था? तो देखो भैया, ये स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने। इसका मतलब क्या होता है? किसी योजना के अनुसार शिक्षण और अधिगम की क्रिया को साकार रूप से प्रदान करना। अभिकर्मायोजित अधिगम का मतलब क्या होता है? मतलब शिक्षण और अधिगम क्रिया को मतलब साकार रूप से प्रदान करना। ये मतलब इन्होंने दिया था। ये ध्यान देने की बात है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान होता है वो किसका हिस्सा है? तो ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। किसका है? गिलफोर्ड का। क्योंकि देखो उन्होंने मतलब बहुत बताया था। आप जब गिलफोर्ड का पढ़ते हैं हम, तो उन्होंने संज्ञान, स्मरण और अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, इन सब की बात की थी, जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि मतलब कितनी होगी? तो आप अच्छे से जानते हो कि भैया ये एक सूत्र दिया था टर्मन ने उस सूत्र किया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 है। और वास्तविक कितनी है? 8 है। और गुणा कितना हो गया आपका? गुणा हो गया 100। ठीक है। अब इसको आप काटा पीटी कर लो इसके साथ में। देखो ये कितना होगा आपका? 2 चौका 8 और ये कितना आ गया? 50 बार कट गया। ये 10 बार कट गया। फिर तो 10 ढाई कितना आ गया? ये गलत कट गया भैया। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु, देखो मानसिक आयु कितनी हो गई? 10 हो गई। और वास्तविक आयु कितनी हो गई? 8 का तो है ही है वो। और गुणा कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। अब इसको देखिएगा, 4 दूनी 8 और 25 बार ये कट गया। 2 से 5 बार ये कट गया और 25 पंजे 125, 125 आ जाएगा। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। ठीक है।
125 आ गया। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? तो ये कौन सा मानता है? ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है। किसका है ये? जेम्स लैंग का सिद्धांत है। ठीक है। और उन्होंने ये बात कही थी, देखो, यदि व्यक्ति, क्यों, क्या मतलब है इसका, इसको समझ लीजिए। यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उससे डर की अनुभूति नहीं होती। ठीक है। उससे डर की, अगर हम जैसे कि बाघ आ जाता है उसको भाग जाते हैं देखकर, तो डर की अनुभूति वहीं से तो होती है। तो ये सब वही बात कही है इन्होंने। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या होता है? जो सामवेगिक तनाव होता है वो कुंठा होता है। क्या होता है? कुंठा होता है। ठीक है। क्योंकि मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे और किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति, मतलब जब कोई संवेग जो है क्या कहते हैं कि उसकी पूर्ति नहीं, किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो कुंठा ये एक संवेग होता है, भी एक प्रकार का। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न से किस विकास से संबंधित है? आप जानते हो कोहलबर्ग का, जो कोहलबर्ग है उनका एक नैतिकता का, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपने किए होंगे अच्छे से अब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और भैया मुझे कमेंट ज़रूर दें। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सफल हुइए जीवन में।